मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी रोड पर गाड़ी चला रही होती है, लेकिन तभी पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने लगती है जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर उसकी गाड़ी से आकर टकरा जाते हैं और इसलिए उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसकी गाड़ी एक खाई में जाकर गिरती है, लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसकी गाड़ी दो चट्टानों के बीच में फंस चुकी थी। अब तभी वहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है जिसको रे चला रहा होता है। रे एक रेस्क्यू ऑफिसर है। रे का एक साथी उस लड़की को बचाने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन उसका वो साथी भी उस लड़की के साथ वहीं पर फंस जाता है। इसके बाद रे नीचे उतरता है और गाड़ी के नीचे गिरने से पहले ही वो दोनों को बचा लेता है। अब सीन चेंज होता है और हमें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉरेंस को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडेंट को भूकंप की तीव्रता के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक सिस्मोलॉजिस्ट हैं जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करते हैं। यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि हर 100 साल में एक ऐसा भूकंप आता है जिससे काफी ज्यादा तबाही होती है। लॉरेंस अपने सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि ऐसा ही भूकंप 1964 में आया था जिससे कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, क्योंकि कैलिफोर्निया दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में है जो कि भूकंप के हिसाब से काफी सेंसिटिव एरिया है। अब क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर लॉरेंस जब अपने ऑफिस में बैठे होते हैं तब उनके पास उनका एक साथी आता है और वो उनको बताता है कि अभी कुछ देर पहले एक भूकंप की तीव्रता को नापा गया है और ये भूकंप कुछ देर के बाद फिर से आने वाला है। इसलिए लॉरेंस अपने उस साथी के साथ एक बहुत बड़े डैम के पास जाते हैं जिससे ये आने वाले भूकंप की तीव्रता को अच्छे से मेजर कर सकें। यहाँ पहुंचने के बाद ये जैसे ही अपने सिस्मोग्राफ को ऑन करते हैं उसमें वेव चेंज होने लगती है और इन्हें पता चलता है कि इस बार जो भूकंप आने वाला है उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। अब इससे पहले प्रोफेसर लॉरेंस डैम पर मौजूद लोगों को इस बारे में बता पाते हैं, यहाँ पर भूकंप आ जाता है और इससे डैम टूटने लगता है। इसलिए डैम पर जितने भी लोग थे वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लॉरेंस का साथी जो कि डैम के बीच में फंस चुका था वो भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बच्ची के ऊपर जाती है जो कि एक कोने में सेमी हुई सी बैठी थी। इसलिए वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस बच्ची के पास जाता है और वो उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वो उस बच्ची को तो लॉरेंस की ओर फेंक देता है, लेकिन वो टूटते हुए डैम के साथ ही नीचे चला जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें रेस्क्यू ऑफिसर रे को दिखाया जाता है जिसके पास इस घटना की खबर पहुंच जाती है और उसे लोगों की मदद के लिए उस लोकेशन पर बुलाया जाता है। रे अपनी बेटी को अपनी वाइफ के पास छोड़ने के लिए आया होता है क्योंकि उसका उसकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए उसकी बेटी कुछ दिन रे के साथ और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रहती है। रे की वाइफ का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम डेनियल है और अब वो उसी के साथ रहती है। डेनियल रे की बेटी और उसकी वाइफ को लेकर किसी काम से सैन फ्रांसिस्को निकल जाता है। सफर के दौरान उसकी बेटी की मुलाकात एक बेन नाम के लड़के से होती है जिसके साथ उसका भाई भी होता है। ये तीनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और इनकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब भूकंप की वजह से डैम जो डिस्ट्रॉय हुआ था इस बात की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसलिए एक रिपोर्टर प्रोफेसर लॉरेंस से उस भूकंप के बारे में कुछ सवाल करने लगती है, लेकिन तभी प्रोफेसर लॉरेंस के दो स्टूडेंट उसके पास आते हैं जो कि काफी घबराए हुए थे और उनके हाथ में एक रिपोर्ट होती है और वो उस रिपोर्ट को प्रोफेसर लॉरेंस को दिखाने लगते हैं। प्रोफेसर लॉरेंस जब उस रिपोर्ट को देखता है तब वो भी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस बार जो भूकंप आने वाला है वो किसी एक शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में आने वाला है और इस भूकंप से जो तबाही होगी वो पिछले भूकंप की तुलना में कहीं ज्यादा होने वाली है। प्रोफेसर लॉरेंस इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि इस बार बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ने वाली है। दूसरी ओर हमें रे की वाइफ एमा को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि रेस्टोरेंट के अंदर सभी चीजें अचानक में हिलने लगती है। इसका मतलब ये था कि भूकंप आना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए वो सबसे पहले रे को कॉल करती है क्योंकि रे एक रेस्क्यू ऑफिसर है और वो जानती है कि रे ही उसे यहाँ से बचा कर ले जा सकता है। रे अपना हेलीकॉप्टर लेकर एमा को बचाने के लिए आने लगता है। एमा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर होती है, इसलिए जब सब लोग नीचे की ओर भाग रहे थे तब एमा बिल्डिंग के ऊपर की ओर भागने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि रे उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। एमा जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे पता चलता है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर चुका है और लोग बीच में ही लटके हुए हैं। इसके बाद एमा बिल्डिंग के टेरेस तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसके आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो नीचे गिरने लगती है। अब उसकी भी बिल्डिंग गिरने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर रे पहुंच जाता है और वो अपने हेलीकॉप्टर से एक नेट नीचे की ओर फेंकता है जिसको एमा पकड़ लेती है। रे के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी एक बिल्डिंग गिरने ही वाली थी, लेकिन रे काफी एक्सपर्ट होता है इसलिए वो यहाँ से बचकर निकल जाता है। भूकंप की वजह से पूरे शहर की बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं और पूरा शहर तबाह हो जाता है। दूसरी ओर हमें रे की बेटी को दिखाया जाता है जो कि इस समय डेनियल के साथ है। ये दोनों ही पार्किंग एरिया से अपनी गाड़ी लेकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर भूकंप आना शुरू हो जाता है। भूकंप की वजह से फ्लोर टूट जाता है जिससे डेनियल की गाड़ी उसमें फंस जाती है।
अब डेनियल रे की बेटी को निकालने की काफी कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है, इसलिए वो मदद लेने के लिए बिल्डिंग से बाहर जाता है। लेकिन बाहर जाकर डेनियल देखता है कि सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग में रे की बेटी फंसी थी वो बिल्डिंग गिरने लगती है। इसलिए डेनियल भी फैसला करता है कि वो सिर्फ अपनी ही जान बचाएगा, इसलिए वो रे की बेटी को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। रे की बेटी अभी भी गाड़ी में फंसी होती है, लेकिन तभी यहाँ पर अपने छोटे भाई के साथ बेन पहुंच जाता है और वो रे की बेटी को उस गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। बाहर आकर वो देखती है कि सभी लोगों को सिर्फ अपनी जान की पड़ी है और डेनियल भी उसे छोड़कर जा चुका है। इसलिए वो अपने पिता रे को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तब रे अपनी बेटी को समझाने लगता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस किसी ऊंची जगह पर चले जाओ, मैं तुम्हें किसी भी हाल में बचा लूंगा। अब रे अपनी वाइफ एमा के साथ अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर हमें सैन फ्रांसिस्को का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब भूकंप के झटके बंद हो चुके हैं और लोगों को लगता है कि शायद अब भूकंप नहीं आएगा। लेकिन तभी प्रोफेसर लॉरेंस देखते हैं कि अभी जो भूकंप आया था उससे कई गुना तीव्रता का भूकंप फिर से आने वाला है। इसके बाद भूकंप फिर से आने लगता है और बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। डेनियल देखता है कि लोग दीवार से चिपक कर खड़े हो रहे होते हैं जिससे वो ऊपर से गिरने वाले मलबे से बच सके। इसलिए वो एक आदमी को धक्का देकर खुद दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाता है और उस आदमी की मलबे में दबने से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सैन फ्रांसिस्को पहुंचने से पहले ही रे के हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो एक सुपरमार्केट में जाकर क्रैश हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि इसमें रे और उसकी वाइफ की जान बच जाती है। अब रे अपनी वाइफ के साथ एक कार में बैठकर सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है, लेकिन आगे जाने पर वो देखता है कि रोड टूटा हुआ है, इसलिए वो गाड़ी के ब्रेक मार देता है। गाड़ी से उतरने के बाद उसे पता चलता है कि भूकंप की वजह से रोड के बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है, जिससे वो रोड पार करके सैन फ्रांसिस्को नहीं जा सकता है। रे अपनी बेटी के लिए अब काफी परेशान हो चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है। तब रे उसे बताता है कि उसे किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाने के लिए जाना है। तब वो बूढ़ा आदमी रे को सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए अपना प्राइवेट प्लेन देता है, इसलिए रे अपनी वाइफ के साथ उस प्लेन में बैठकर सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर रे देखता है कि एयरपोर्ट पर ऐसी कोई भी जगह नहीं बची थी जहां पर वो अपने प्लेन को लैंड करा सके। इसके साथ ही उसके प्लेन का फ्यूल भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ पैराशूट पहनकर नीचे कूद जाता है। रे पैराशूट की मदद से एक स्टेडियम में लैंड करता है और इसके बाद वो अपनी बेटी से कांटेक्ट करता है, जो कि उसको बताती है कि वो शहर के दूसरी ओर है, यानी कि रे कार की मदद से उसके पास नहीं जा सकता है क्योंकि हर जगह बिल्डिंग्स नीचे गिर रही हैं। इसलिए वो पानी के रास्ते अपनी बेटी के पास जाने का फैसला करता है। अब रे और एमा जब बोट में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि बादल काफी नीचे आ चुके हैं, पर नजदीक जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो बादल नहीं बल्कि पानी की बहुत बड़ी लहर है। दरअसल भूकंप की वजह से समुद्र में अब सुनामी आ चुकी है। पानी के अंदर जितने भी लोगों की बोट थी वो अपनी बोट को सुनामी की ओर ले जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वो इस लहर को पार कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लहर इतनी विशाल थी कि उसमें सभी लोग डूबकर मारे जाते हैं। और किसी तरह से रे अपनी बोट को उस लहर के ऊपर तक ले जाता है, पर ऊपर जाने के बाद एक बहुत बड़ा कार्गो शिप जो कि कंटेनर से भरा हुआ था वो उसकी ओर आने लगता है। लेकिन रे अपनी बोट को इस शिप के नीचे से बचाकर ले जाता है। शिप के ऊपर जो कंटेनर थे वो पानी में गिरने लगते हैं, लेकिन रे इनसे भी बचकर निकल जाता है। अब पानी की ये विशाल लहर उस शिप को गोल्डन गेट ब्रिज की ओर ले जाती है, जिसके ऊपर से बहुत सारे लोग उसे पार करने की कोशिश कर रहे थे। डेनियल भी उस ब्रिज के ऊपर होता है, लेकिन इससे पहले वो उस ब्रिज को पार कर पाता उस शिप का एक कंटेनर डेनियल के ऊपर आकर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस शिप की वजह से ब्रिज टूट जाता है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। इसके बाद पानी शहर में आ जाता है और उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उससे बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। पूरे शहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी ओर हमें रे की बेटी को दिखाया जाता है, जो कि बैन और उसके छोटे भाई के साथ एक बिल्डिंग में पहुंचती है, जहां पर रे ने उसे आने के लिए बोला होता है। लेकिन इस बिल्डिंग में पानी आने लगता है, जिससे ये बिल्डिंग के और ऊपर चले जाते हैं। अब तभी वो देखती है कि रे यहाँ पर पहुंच चुका है और वो उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन रे काफी दूर होता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए रे यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ के हाथ पर एक लाइट पड़ती है। इसलिए जब वो पीछे मुड़कर देखती है तभी इन्हें पता चल जाता है कि उनकी बेटी एक बिल्डिंग के अंदर है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर फिर से आ जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग पानी में धंस जाती है
और रे की बेटी पानी में डूबने लगती है। इसलिए रे अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन बिल्डिंग के विंडो का ग्लास इतना मजबूत होता है कि वो उसे तोड़ नहीं पाता है। बेन भी विंडो के ग्लास को तोड़ने की काफी कोशिश करता है पर वो उसको तोड़ नहीं पाता है। इसलिए एमा उस ग्लास को तोड़ने के लिए अपनी बोट को बिल्डिंग की ओर लाने लगती है और वो बेन से दूर हटने के लिए कहती है। अब एमा अपनी बोट से उस ग्लास को तोड़ देती है जिससे रे अंदर चला जाता है और अपनी बेटी को पानी से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद ये सभी लोगों को बोट में बिठाकर बिल्डिंग से बाहर आने लगते हैं। एमा बोट चलाती है और रे अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी होश में आ जाती है। अब भूकंप और सुनामी पूरी तरह से शांत हो चुकी थी और यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए थे उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है। रे और उसकी वाइफ जिन बातों को लेकर एक दूसरे से अलग हुए थे अब उनके बीच वो बातें खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। रे ने अपनी बेटी से जो वादा किया था कि वो उसे किसी भी हाल में बचा लेगा, रे ने मौत से लड़कर भी अपना वादा पूरा किया। इसलिए तो हर एक पिता अपने बच्चों के लिए एक रियल हीरो होता है। दोस्तों, क्या आपके पिता भी आपके लिए एक हीरो है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।